आज ये 2-3% लोग 90% को कुचलना चाहते हैं, अशिक्षित रखना चाहते हैं, स्वास्थ्य से दूर रखना चाहते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी सूरत में समाज भी खामोश है और ऐसी सूरत में न्यायपालिका भी खामोश है। और क्या कहें, जब राष्ट्रपति अपना हक नहीं ले सकते, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूते फेंके जाते हैं, अपना हक नहीं ले सकते, तो एक गरीब कहां से हक लेगा। और इसी का फायदा उठा करके ये सामंतवादी कर रहे हैं। आप लखनऊ की बात कर रहे हैं, आज ही सुबह 5 लोगों को इनकाउंटर रोहिणी में दिल्ली में कर दिया गया, सिर्फ इस बात का कि वो जो है बिहार के चुनाव पे प्रभाव डालेंगे। ये पता नहीं क्या क्या वो इंक्वायरी की बात है। लेकिन जो दलितों के साथ लखनऊ में हो रहा है, आज उसी उत्तर प्रदेश में एक दलित के सीने पर गर्दन पे चप्पल रख करके पेशाब करके मार दिया जाता है और बहुत ही सारे होते हैं। आज योगी जी जो सरकार में है, जो चीफ मिनिस्टर है, उनको चाहिए कि चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो मूल निवासी हो, चाहे वो दलित हो, आप उसके ऊपर बुलडोजर चलाइए, आप उस पर पीला मशीन चलाइए, आप उसको न्याय दीजिए। लेकिन नहीं, हम तो नफरत करने वाले सिर्फ मुसलमानों पे बुलडोजर चलाएंगे और बाकी पे हम खामोश रहेंगे। अगर वो मिश्रा है, अगर वो पाठक है, अगर वो चतुर्वेदी है, अगर वो द्विवेदी है, अगर वो सामंतवादी है, तो उसको जो है अभयदान मिला हुआ। यानी कि जो बीजेपी के साथ है उसको अभयदान है और जो बीजेपी के साथ नहीं है उसको आप न्याय नहीं देंगे। और उन पे ये जुल्म और ये सितम और ये जो दबाने का जो है, सताने का है, ये करते रहेंगे। तो ये लखनऊ की वारदात ये बताता है कि हमारी समाज अभी ठीक से जागी नहीं है और कहीं ना कहीं इन्हीं के पैरों की जूती बनी। देखिए, ये सब बनावटी और दिखावटी अपने बचाव की तरीके से ये किसी को दलित को पकड़ेंगे, मुसलमान को पकड़ेंगे और कहेंगे आरएसएस के लोग थे इसलिए मैंने अरेस्ट किया। जबकि अगर मान लो आरएसएस के भी हैं तो इस पे कोई एक्शन नहीं होना, उनकी जमानत होगी और बाहर घूमेंगे और वो फिर दबंगगिरी करेंगे। तो ये जो भेदभाव, ये जो ऊंच नीच, ये जो नफरत, ये देश हित में नहीं है। ये लोग आरएसएस का एजेंडा लोगों को गरीब रखना, गरीब बनाना, अशिक्षित करना, उनका एजेंडा है। उनको एजेंडा है कि मुसलमान को हम काट देंगे, वो विदेश भेज देंगे। उनका एजेंडा शुरू से रहा है कि मैं अंग्रेजों को साथ इसलिए दिया कि हम अपने को बच सकें, हम टैक्स ना दें और मैं कहूं कि मैं यूरेशियन हूं। और आज वो अपने को प्रभुत्व में आना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं, सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहते हैं और जो मूल जो भारत के लोग हैं उनको उखाड़ के बाहर फेंक देना चाहते हैं। इसलिए आरएसएस को बैन किया गया था, सरदार पटेल ने बैन किया था, नेहरू ने बैन किया था, फिर कांग्रेस ने उसको साथ दिया। और बड़े मजे की बात है कि कांग्रेस 1984 में आरएसएस का साथ लेके सत्ता बनाया। तो ये राजीव गांधी ने किया था। तो इसीलिए हम कहते हैं कि चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ये कॉर्पोरेट पार्टियां हो, ये सब आरएसएस के चट्टे बट्टे हैं। चाहे केजरीवाल हो, ये सब आरएसएस के चट्टे बट्टे हैं, इनको बाहर करना होगा। बिल्कुल, ये तो जग जाहिर है भाई, ये तो रिपोर्ट है भैया। ये तो रिपोर्ट था कि उस वक्त ये घबराए हुए थे तो इसलिए उनको साथ लिया और तभी उनको ज्यादा मिला। आरएसएस ने क्या तब कहा कि जैसे आज जितने भी नेता हैं वो गुंडों को साथ लेते हैं और गुंडों से वो चोरी डकैती, चाहे बैलेट की चोरी हो, चाहे ईवीएम की चोरी हो, करके नेता। मुद्दा वही है कि कांग्रेस को बनाने वाला आरएसएस रहा, आरएसएस को बनाने वाला ब्राह्मणवाद रहा, कांग्रेस को पैदा करने वाला, एस्टेब्लिश करने वाला वो जो है सारे ब्राह्मण लोग थे। और इस तरह से राजीव गांधी जो 405 लाए थे उन सबके सहयोग से लाए थे। आज उसका विरोध हो रहा है, आज उसको खटक रहा है। लेकिन आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों और आम आदमी पार्टी तीनों आरएसएस का है। तो कांग्रेस इसीलिए तो बीजेपी, आप उसको जेपी आंदोलन जब चला, संपूर्ण क्रांति जब चला, आज बिहार में कांग्रेस इंडिया गठबंधन आज विधानसभा के लिए लड़ रहा है। तो आरएसएस यानी बीजेपी हराओ तो कांग्रेस इधर है, तो दोनों चट्टे बट्टे। आज बिहार का विधानसभा में हो क्या रहा है? 2% ब्राह्मण मुख्यमंत्री जी हो या मोदी जी हो, भैया चुनाव के वक्त में ये महिलाओं के लड़कियों के ये पैर धोते हैं, उसको जो है कन्यादान करते हैं, उनको मिठाई दी जाती है, उनको कपड़े दिए जाते हैं। ये सब सियासत का हथकंडा है और कुछ नहीं है। ये दिखावटी है, ये हाथी के दांत की तरह, दिखाते कुछ है खाते कुछ है। ये दलितों को जो जिस तरह से हाथरस में, लखनऊ में, कानपुर में और अन्य उत्तर प्रदेश के हिस्सों में हुआ, तो क्या योगी जी ने कोई एक्शन लिया? क्या योगी जी ने उन समाजवादियों के घर को बुलडोजर से या पीला मशीन से उड़ा दिया? नहीं उड़ाया। तो ये समाजवादियों को साथ देने वाला और उनका घर गिरा, चूंकि योगी जी खुद इनके घर नहीं था, मंदिर में रहे, गुंडागर्दी करते थे, तो कहते हैं कि मैं इनको रहने क्यों दूंगा, ये लुभाने के लिए जा रहे हैं। तो ये तो कह रहा हूं कि ये सारे जो बीजेपी वाले लोग हैं या कांग्रेस वाले लोग हैं,
ये सत्ता में रहने के बाद ये प्रचार प्रसार करते हैं जो ये लोकतंत्र की हत्या है, ये संविधान की हत्या है, उसकी अवमानना है कि आप पार्टी का है, आप कमल और हाथ का पंजा लेकर के आप प्रचार करते हैं। एक मुस्लिम महिला और उसके लिए मुस्लिम महिला उसकी जांच कर सकती है, वो जाते हैं, उनका अपना उनको चेहरा नहीं, वो सास ससुर से दूर रहते हैं, ये हमारा कल्चर है। लेकिन फर्जी ये जो बुर्का पहना करके आप उसका मिस यूज, जैसे आपने बैलेट की चोरी करके, जैसे मशीन में चोरी करके, आपने बुर्का में चोरी करके, क्या ये आरएसएस बीजेपी बुर्का में भेज के अपना वोट नहीं डलवाया? क्या इसने नहीं किया? क्या कांग्रेस ने नहीं किया? तो बुर्का जो है, बुर्का गलत नहीं है, बुर्का का इस्तेमाल नेता ने जो किया है, चाहे कोई भी नेता कर रहा है, वो गलत है। मुस्लिम महिलाओं से बुर्का उतारवाने के लिए बोलेंगे आप? मुस्लिम महिलाएं जो जेन्युइन है क्यों उतारे? वो उसके आईडी कार्ड है, उसका चेहरा आप दे सकते हो, उसको मैं मुस्लिम जो है एजेंट हो, प्रेजेंटिंग ऑफिसर, वो चेक करें। लेकिन आप कहोगे कि नंगा हो जाओ, वो आप बुर्का हटा दो, उसकी आपका कौन सा अधिकार? भाई हर आदमी का वो मौलिक अधिकार है, मैं कपड़ा कैसा पहनूं, मैं धोती पहनूं, मैं पजामा पहनूं, मैं पैंट पहनूं, मेरी मर्जी, मैं हैट लगाऊं, मेरी मर्जी। आप कौन होते हैं कि हैट नहीं लगाओगे? तुम हैट लगाया तो अंग्रेज हो, तुम पैंट पहने हो तुम अंग्रेज हो, तुम धोती पहने हो इसलिए तुम्हारे से कहो, तुम पजामा पहने हो तुम मुसलमान हो। तो कपड़ा से किसी की जात आप घोषित करोगे? आप बुर्का नहीं उतारवाएंगे, फर्जी वोट डलवाएंगे, बिहार में मोदी जी को हरवाएंगे। मेरे भाई बुर्का क्यों उतारेगा? वो बुर्का उसका भेष है, आप उसका चेहरा देख के आप आइडेंटिटी करने के लिए आपके पास ऑफिसर नहीं है जो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। आप कहते हैं बुर्का में चोरी होता तो जांच करो, जांच करो, लेकिन कहोगे नहीं बुर्का पहन के नहीं आओगे। क्यों नहीं आएंगे बुर्का पहन के? आप, हमारा देश है, हमारा भाषा वेशभूषा है, हमारा वो सारा कुछ है, तो क्यों नहीं पहन के आएंगे? आप चेहरा देखना है, आप मेरी आइडेंटिटी कार्ड देखना है, आप मेरा साइन लोगे, आप मेरा अंगूठा का साइन लो। हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर लव आप सिर्फ नफरत, जर्नलिस्ट महोदय आप नफरत की बात कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि मुसलमान जो है बुर्का ना पहने, मुसलमान जो है पजामा ना पहने, मुसलमान दाढ़ी ना रखे, ये आप कहना चाहते हैं, ये नफरत पहनाना चाहते हैं, ये आप चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाए, वो टीका लगाएगा, वो जो है गेरुआ वस्त्र पहनेगा, वो नफरत करेगा, उसके लिए छूट है, लेकिन मुसलमान ऐसा नहीं करेगा। तो आप चाहते हैं कि सारा मुसलमान हिंदू बन जाए, सारा मुसलमान जो है ब्राह्मण बन जाए। ठीक है, हम बनने के लिए तैयार हैं, बस एक एफिडेविट दे दो कि हर मुसलमान को मंदिर में आप पुजारी बनाओगे, मंदिर में जाने दोगे। हर मुसलमान को मैं गारंटी लेता हूं कि ब्राह्मण बनने के लिए तैयार, दोहा बन जाएंगे, लेकिन एक शर्त पे कि मंदिर का पुजारी मैं होऊंगा, तुम नहीं होगा। कर देना। आप होंगे? जी हाँ, हम होंगे। जैसे दलितों को, जैसे क्षुद्रों को आप मंदिर में नहीं जाने देते, आप हमारा पैसा खाते हो, हमारा जो है चढ़ावा खाते हो और कहते हो मंदिर तुम्हारे लिए नहीं है, हमारे लिए है, व्यापार कर रहे हो और बात करते हो नफरत का। आपने देखा है आईपीएस ने आत्महत्या की थी। अरे भाई, जिस दिन ब्राह्मण ये घोषित कर दे, सरकार घोषित कर दे हर मंदिर का पुजारी मुसलमान और दलित होगा, ये ब्राह्मण भाग जाएंगे। किसने मना किया आपको बनने के लिए? मना एक दलित को, एक मुसलमान को, एक मंदिर का एक पुजारी बना के देखो, भारत में कैसे आग लगता है, कैसे ब्राह्मण जो है लंगोटी छोड़ के भागता है। अब एक को तो करके देखो, हम तो बहुत सारी बात कर रहे हैं, यहाँ तो लाखों मंदिर है, एक को तो करके देखो। आप उससे ईंटें लगवाते हो, सीमेंट लगवाते हो, पेंट डेंट कराते हो, मंदिर और मस्जिद बनाते हो, लेकिन जब उसकी शुद्धिकरण करके जब प्राण प्रतिष्ठा होता है तो उसके दरवाजे पे नहीं जाने देते हो। यही तो है नफरत, यही तो है भेदभाव, यही तो कहते हैं मैं सनातन युग लाऊंगा, यही तो कहते हैं कि ये सब क्षुद्र है और हिंदू कोई शब्द नहीं है। उस पे ललई यादव ने केस लड़ा, जीता और कहा कि आप दिखा दो रामायण में, महाभारत में, ग्रंथ में कि कहीं हिंदू शब्द है। हिंदू के मतलब होता है गुलाम, काला, जो हमारे मुगलों ने दिया। आपको विकास की गंगा देखने की विकास, जब ये बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी, मुझे गंगा माता ने बुलाया। आपने कहा कि मैं गंगा की माता की सेवा करने जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, गंगा माता ने बुलाया है, इसलिए मुझे वोट दो, इसलिए मुझे प्रधानमंत्री बना दो। जब आपको लगता है आप तपस्या करते हो, जब आप प्रचार करते हो तो अपना पार्टी का मुहर लगा के, अपना पार्टी का चिन्ह लेकर के आप प्रचार करते हो। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ बंदा अपना पार्टी का लोगो लगा के प्रचार नहीं करना चाहिए। माफिया मुक्त कर दिया यूपी को, क्या बात करेंगे ना तो गुंडा राज चल रहा है। यही तो कहते हैं कि समाजवादी है, इसी को तो कहते हैं तानाशाही। तो कहां चल रहा है, क्या हो रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में गुंडा राज नहीं है? आज सिर्फ मुसलमानों को आप दबा रहे हो, बाकी को तो आपने छूट, आए दिन हर जगह हो रहा है। कहां नहीं हो रहा? आप करें गुंडा राज, मैंने खत्म कर दिया।
आपने सिक्योरिटी में रह रहे, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री से सेवा दे दो, फिर देखते हैं कि आप कैसे चीखते हो चिल्लाते हो कि मेरी जान बचाओ। अपराधी भाग गए यूपी से। कोई नहीं भागा, और बढ़ गया है, आपको यही नहीं पता। ये मीडिया का समीकरण है, ये मशीकरण का समीकरण है, जिसको आपने खरीद लिया है। ये सोशल मीडिया, ये पेड मीडिया, ये गोदी मीडिया, ये सबका काम है। और ये लोग जो है राज कर रहे हैं, आज लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, सच्चाई से दूर रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश चाहे बिहार, सब जंगल राज बना हुआ है, और ये सब का दोष हमारी व्यवस्था है।